हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज भारतीय शेयर बाज़ार देख सकते हैं, शानदार फ्लैट ओपनिंग था नेगेटिव के साथ। सारा दिन एक ही रेंज पे घूमता रहा, थोड़ा बहुत अप गया, फिर डाउन, फिर सेम रेंज पे जाता गया। -420 पॉइंट की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग लिया है। मार्केट गिरने का कारण क्या था? मार्केट क्यों गिरा? मार्केट में ऐसी तो सेलिंग चल ही रहा है, एफआईज का लगातार बेच रहे हैं, वो तो एक फैक्टर था। आज सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है कि उसने इतना ब्राइब दिया है, $270 मिलियन का, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 20,000 करोड़ रुपए होता है। इतना बड़ा अमाउंट उसने ब्राइब देने का कोशिश किया है, ये आरोप लगा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में इन्होंने बोला है कि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तुरंत रिप्लाई आने के कारण जो अडानी में जो गिरावट था उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लगा, लेकिन स्टॉक तो 20% के ऊपर गए। अडानी एंटरप्राइजेस तो 21% से भी ज़्यादा गिर गया था, लेकिन एलिगेशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला, अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन गिरावट में तो शानदार गिरावट था, ज़बरदस्त। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये जो ग्रुप जब गिरता है, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा हिडनबर्ग मामले में 2023 का जनवरी में क्या ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला था। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर ये गिरता है, इस पर 20-20% का सर्किट लगेगा इसके एक एक स्टॉक पे, जिसका मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़, किसी का 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसका जब स्टॉक ऐसा भयंकर टाइप से गिरेगा तो आप देखिए कि वो तो मार्केट को लेके जाएगा ही। तो ये जो आग जल रहा था, एफआईज बेच रहा है, और उसके बाद यूक्रेन हमला कर रहा है रूस पे, रूस इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जियो पॉलिटिकल इशू चल ही रहा है, उसके बाद ऐसा न्यूज़ आएगा तो क्या होगा मार्केट में? ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया कि चलो मार्केट तो गिर ही रहा है, एक और अच्छा खासा घी डाल दिया जाए। तो उसी का काम हुआ है आज, जो सामने सुबह सुबह जो मामला आया था, क्योंकि रात में ही ये जो था न्यूज़ आ चुका था। हालांकि वहाँ सवेरे होता है, हमारे यहाँ रात होता है, तो सवेरे से ही पता था कि ये होने वाला है मार्केट में, जिसके चलते आप गिरावट का सामना करना पड़ा। तो ये मेजर फैक्टर्स था जो उसके ऊपर जो लगा हुआ है एलिगेशन, बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर प्रूफ हो जाता है तो आप फिर इमेजिन नहीं कर सकते कि और कितना गिरेगा। और एक और बचा हुआ है 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाला है, अगर उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मार्केट तो और जाएगा। तो सबसे पहला एलिगेशन आया, फिर उसके बाद एफआईएस की सेलिंग तो लगातार चली रही है। 3400 करोड़ का माल बेचा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्होंने, 3400 करोड़ का माल। और जियो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है अभी भी, रसिया यूक्रेन का। अभी तो नॉर्मल होने का था, बट ऐसा लग रहा था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद इनके तरफ से कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स देखे जाएंगे, जो कि दुनिया में जो युद्ध का जो माहौल बना हुआ है उसको कम किया जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट हो रहा है, जो यूक्रेन ने मिसाइल दागी है रूस पे, वो तो यूएसए से मिला हुआ मिसाइल बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो ये ठीक सूचना नहीं है कि यूएस से सप्लाई फिर हुआ है यूक्रेन को मिसाइल, जिसको उसने लॉन्च किया है रशिया के ऊपर। क्योंकि एक तरीके से सारे जो बुद्धिजीवी थे यही सोच रहे थे कि अगर जैसी ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स निकल के आएगा युद्ध वॉर से रिलेटेड, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी हाल ही में रशिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल होता है, जो कि बहुत भयंकर मिसाइल होता है, उसको लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, जो कि 2 साल के अंदर ये पहली बार लॉन्च किया है रशिया ने। इतने दिनों से बंद था, बट उस नॉर्मल मिसाइल जो होता है वो जितने मिसाइल थे वो डाल रहा था, लेकिन आज का जो था वो बहुत भयंकर मिसाइल था जिसको उसने लॉन्च कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा क्या होता है। मार्केट में गिरावट का दौर आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, आज भी एक्सपायरी था, लेकिन मार्केट फ्लैट था, ज़्यादा कुछ देखने को मूवमेंट नहीं मिला। ये जो 3 फैक्टर्स थे बेसिकली, इन्हीं के कारण आज मार्केट गिरा, नहीं तो मार्केट गिरने का चांस ज़्यादा था नहीं। एफआई का तो लगातार चल ही रहा है, वो तो चलेगा भी और लग रहा है। और ये जो जियो पॉलिटिकल इशू हो ही गया और बचा कुचा चीज़ ये निकल के आ गया। तो इंडेक्सेस चेक कर लेते हैं अडानी के द्वारा। निफ्टी 50 अच्छा ठीक ठाक गिरा है, सेंसेक्स भी गिरा हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप सब उतने के आसपास ही गिरा हुआ है, 0.5% के आसपास।
ऑटो भी ठीक ठाक है। मेटल्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है। फार्मा भी ठीक गिरा है, एफएमसीजी भी गिरावट है, कैपिटल्स, कंज्यूमर, मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है आज मेटल्स के इंडेक्सेस में। ऑयल गैस भी गिरा है, पावर भी गिरा है, रियलिटी, पीएसयू, टेक का एकमात्र इंडेक्स ग्रीन दिख रहा है और रियलिटी का, बाकी सब गिरा हुआ है। बैंकेक्स भी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। आईटी जैसे कि टेक वाला बोला था पॉजिटिव है, मीडिया भी अच्छा खासा पिटा हुआ है, मेटल्स में तो दमदार पिटाई हुआ है। एमएनसी ठीक ठाक गिरा है, फार्मा भी गिरा है, पीएसयू बैंक में तो अच्छा पिटाई देखने को मिल रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, ऑटो में गिरावट है, बैंक गिरावट है, ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी, तो सभी सेक्टर गिरे हुए हैं सिर्फ टेक को छोड़ के। तो ये देखने वाला मामला है अभी, क्योंकि इतने दिनों से तो खैर एफआईज के कारण गिर रहा था, लेकिन ये तो फॉरेन वाले गिर रहे थे। अब इंटरनल मैटर से मार्केट गिरा है आज। अब जितना जल्दी हो सकता है इसका जवाब वगैरह दे के, जो भी एलिगेशन लगा है उसको सफाई वगैरह दे के, जो भी जितना जल्दी मैटर को क्लोज किया जाए उतना बेटर होगा, क्योंकि यूएस के तरफ से जैसे लगा है तो सामने वाले को पेश करना पड़ता है, जो कि बहुत डेंजर हो सकता है अभी मार्केट के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने झेल लिया था, क्योंकि उसने एलिगेशन लगाया था तो सामने से तुरंत रिप्लाई भी किया गया था, लेकिन आज भी तुरंत रिप्लाई दिया गया है, तो थोड़ा बहुत मार्केट के जो इनके जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट तुरंत फ्रंट पे आके रिप्लाई भी दे दिया कि नहीं, ये सारे जो जो लगे हैं क्या आरोप वो सब बेबुनियाद है करके इन्होंने तुरंत आके अपना जो है स्टेटमेंट दे दिया है, तो थोड़ा बहुत राहत मिला है इन स्टॉक्स को। हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट टाइम इसी तरीके से जिसने भी 500 में अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स खरीदे होंगे वो अभी उसका पैसा डबल से तिबल हो चुका है। तो 500 पे खरीदा था स्टॉक, अभी 1500 के आसपास चल रहा था, तो आज की गिरावट को छोड़ के बाकी ठीक ठाक रिटर्न बन गया होगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं आप, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अडानी के स्टॉक्स पे उनके लिए। जो स्टे अवे है वो तो थोड़ा दूरी रहे अभी फ़िलहाल के लिए। 20% का सर्किट लगा है, बहुत बड़ा गिरावट है आज के डेट में। तो इस फ्लैट मार्केट में गिरावट भरे बाजार में कुछ टॉप गेनर्स देखेंगे। सबसे पहला है एवरेस्ट ऑर्गेनिक, 20% का बढ़िया गिरावट, 20% का बढ़िया तेज़ी, गिरावट के साथ गिरावट ही निकल रहा है, हालांकि इसमें तेज़ी है 20% का। एवरेस्ट ऑर्गेनिक, मारुति इंटीरियर 20% का बढ़िया तेज़ी, स्टर्लिंग टूल्स 11% का शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग लिया है, बढ़िया स्टॉक है ये। कैरियर इंडस्ट्रीज 11%, एटमाइस मेडिकेल 10.5% के आसपास, मल्टीबेस इंडिया 10% का तेज़ी, 50% का रिटर्न निकाल के दे दिया है 6 दिन के अंदर कंपनी ने। पैरमको ग्लोबल्स 9% का तेज़ी, अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज 9%, स्टेडिस फार्मा 7%, जेएम एनवायरमेंट 9%, डायनेमिक केबल ऑलमोस्ट 9% के आसपास का तेज़ी है। शानदार कंपनी है ये, इसको रडार पे रखिए, ज़रूर अपने रडार पे ऐड करके रखिए, वॉच लिस्ट में तो ऐड करके रखो एटलीस्ट। शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे सकता है यहाँ से आपको ये। क्रॉस 8%, टूरिज्म फाइनेंस 8% का तेज़ी, एंड टाइम में तेज़ी आया है। ये स्टॉक को रडार पे रखिए, क्योंकि अभी लगातार टूरिज़्म का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो इस पर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ध्यान से रख के करिए, क्योंकि अभी प्राइस बहुत अच्छे दाम पे अवेलेबल है स्टॉक का, तो इसको अपने हिसाब से आप अपने रडार पे तो ज़रूर रख लीजिए। नेक्स्ट है पिनार इंडस्ट्रीज 7%, एरेक्स इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 8% के आसपास, तन्वी फूड्स 7%, एनएलसी इंडिया 8%। एनएलसी इंडिया ग्रीन का आईपीओ आने वाला है कुछ समय के बाद, अलग होने वाला है इससे, तो इसको रडार पे रखिए। जैसे एनटीपीसी ग्रीन आया वैसे ही एनएलसी ग्रीन आने वाला है। वीआईपी इंडस्ट्रीज 7.5% का तेज़ी, शिल्पा मेडिकेयर 7%, एलकेपी फाइनेंस 6%, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट 6% का बढ़िया तेज़ी। आखिरकार ये स्टॉक 4 डिजिट पे आ ही गया, 500-600 से बता रहा हूँ इसको, आज 1000 पार कर गया, और ये 1300-1400 जरूर जाएगा, 1400 तो पकड़ लीजिए आप यहाँ से। जेजी केमिकल 6%, कामता होटल 7%, अमल 6%, इंडियन मेटल एंड फेरोस एलॉयस 5% का बढ़िया तेज़ी, मजेस्टिक ऑटो 5.5% का तेज़ी, ओरिएंट बेवरेज 5%, कैप्टन टेक्नोकास्ट 5%,
इंडियन होटल्स 4%, इसको रडार पर रखिए। ये अपना रिवेन्यू को डबल करने वाला है 7,000 करोड़ के आसपास, तो रडार पर रखिए। कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स इस पर लिए जा सकते हैं। ऑलिव फ्लोराइड ऑलमोस्ट 5%, तंबाली इंडस्ट्रीज़ 6% के आसपास का तेज़ी, कल्याणी फोर्ज 5%। ये स्टॉक को तो रडार पे रख ही लेना, वॉच लिस्ट पे तो अभी ऐड कर लेना वीडियो को देखते साथ। अगर आपको लगता है थोड़ा ठीक ठाक तो इसको जरूर ऐड करिएगा। शानदार कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है यहाँ से ये। कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम 5%, 4 डिजिट वाला स्टॉक है। आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने ज़रूर जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बहुत शानदार कंपनी है। मोनोपोली है इसका रेलवेज़ के मैनेजमेंट सिस्टम और कवच इंस्टॉलेशन में, तो इसको रडार पे रखना। और एक HBL पावर को रख लेना, अगर जिसको ये नहीं मिला है HBL पावर को जरूर रखना। वेंटेज नॉलेज 5%, ओमनीटेक्स इंडस्ट्रीज़ 5%, JK एग्री जेनेटिक्स 5%, रॉयल सेंस 5%, अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 5% के तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुआ है। शानदार कंपनी है, अच्छा कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है ये। और फार्मा के स्टॉक अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं जब से US पे थोड़ा बहुत कंट्रोल चेंज हुआ है और नई गवर्नमेंट के साथ अभी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग हो रहा है। तो फार्मा ITs के स्टॉक अभी आप देखिएगा शानदार पैसा बना के देंगे अभी आपको। तो इसके चलते केमिकल्स में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है मोमेंटम। तो ये कुछ स्टॉक रहे जो टॉप में रहे आज 4% से ऊपर इस फ्लैट भरे मार्केट में। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।